को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे तब खातिर छोड़ो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और चुनावी साल में बजट सत्र के दौरान सदन में पक्ष और विपक्ष में काफी नोकझोंक देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि वाद विवाद में नेताओं के बीच तू मैं भी देखने को मिल रही है। कभी सरकार में बैठे नेता विपक्ष पर चीटाकशी कर रहे हैं तो कभी विपक्ष सत्ता पर चुटकी अंदाज भरे हमले बोल रही है। मंगलवार को भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच भी ऐसी ही नूरा कुश्ती देखने को मिली, जो काफी दिलचस्प था। अंत में कौन पड़ा किस पर भारी, चलिए देखते हैं इस खास प्रोग्राम में। पुराने कहानियों में उलझे तुम्हारे दिन और रात, हरी देख कर भी भूल जाते हो हर मुलाकात। तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे तब खातिर छोड़ो। और सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि 2025 में 2005 से पहले की बात आखिर क्यों हो रही है। सीएम नीतीश कुमार क्यों बार बार 2005 से पहले की बातों को याद दिला रहे हैं और क्यों तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद के शासनकाल की खूबियां गिनवा रहे हैं। सदन में जब 2005 से पहले और बाद के हिसाब की बात आई तो क्या नजारा था, सबसे पहले आपको रिपोर्ट के जरिए वो दिखाते हैं। अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे। बहुत लोगों को लालू जी खटकते हैं, वो पता नहीं 2005 का पढ़ रहे थे कि 10 का पढ़ रहे थे कि जब मांझी जी को बनाए उसका पढ़ रहे थे कि मांझी जी को हटा के फिर बने उसका पढ़ रहे थे कि 2015 वाला हम लोगों का पढ़ रहे थे जो उपलब्धियां थी, 2017 वाला पढ़ रहे थे कि 2021-22 वाला पढ़ रहे थे या 24 वाला पढ़ रहे थे। लोग जो है कंफ्यूज है। तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था, ये सब फालतू छोड़ो। अरे थोड़ा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बना दिया था, बनवाया था। आई सब कुछ नहीं जानते हो। पहले कुछ था, 2005 के पहले कुछ था, क्या था, कुछ था क्या? लेकिन हम एक एक चीज का जवाब देने आए हैं आज यहाँ फालतू बात नहीं करना है, तथ्यों पर विद डेटा हम बिहार की चर्चा करेंगे। 2005 का लालू जी जब मुख्यमंत्री रहे उससे पहले का बिहार कब था, उनको कैसे सरकार किस हालत में मिली, लालू जी ने क्या किया, और लालू जी के बाद जो आप लोगों का 20 साल का शासनकाल था उसकी सच्चाई जो है हम रखना चाहते हैं। 2005 में बिजली बहुत कम जगह पर थी और पटना तक में 8 घंटा से ज्यादा बिजली नहीं रहती थी और जगहों का हाल और भी खराब था। तो हम लोगों ने, और घरों में पीने का पानी की भी व्यवस्था नहीं थी, घरों में शौचालय न के बराबर था, लोगों को शौच के लिए काफी दूर जाना पड़ता था। तो उसके बाद हम लोगों ने तय किया 7 निश्चय के तहत हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय और टोलों में पक्की सड़कों का हम लोगों ने निर्माण किया। 2020 में ये काम पूरा हो गया। पहले का है, अन्यथा आपके 2005 के बाद तो 2025 में आप एक मुख्यमंत्री को पलटू राम कहने पर किसी की सदस्यता नहीं ली जाती थी। कभी हुआ था, ये होने लगा 2005 के बाद। बाकी बात इस सदन में क्या नियम चल रहा है इस पे हम चर्चा नहीं करना चाहते। हम अब अकेडमिक डिस्कशन शुरुआत करते हैं। थोड़ा ज्ञानवर्धन कर लीजिए, इतिहास को जान लीजिए। अरे अभी मेरे साथ थे तो कहाँ कोई बात, आप लोगों का कोई काम था, जो काम था मेरा था, ये आपका काम था। अरे जब गड़बड़ किए तो एक बार लिए थे हरा दिया और दूसरी बार भी गड़बड़ किया, दूसरी बार भी हरा दिया, और अब कहीं से नहीं, इधर उधर नहीं, हम लोग एक साथ मिलकर काम किए, हम लोग सब के लिए साथ रहेंगे।
दिया था ये लोग। बैठ, फालतू बात है। हम बताते हैं 2005 से पहले का बिहार क्या था। 2005 के पहले एक पावरफुल सरकार थी जिसका नेता पावरफुल था, जो बिहार के लिए दिल्ली से लड़कर बिहार का हक ले आता था। अब जरा सा पटना का देखिए तो, यहाँ पर भी शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। आज जरा देख लीजिए कैसा घर एक एक जगह हम लोग बनाए और कितना बढ़िया है। और अब आप जानते हैं, अब आज रात में लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, स्त्री हो, कोई जात हो, 10 बजे 11 बजे तक रात में सब घूमती है। यही हाल है, तो इस सब चीज को देखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, 2005 से पहले का बिहार क्या था, हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं। 1961 से लेकर 1990 तक 22 बार मुख्यमंत्री बदले। 1961 से लेकर 1990 तक 22 बार मुख्यमंत्री बदले और 5 बार राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा। यानी 29 साल में 27 बार सरकार की उथल पुथल रही। जब प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, वंचित समूहों को उनका हक नहीं मिलता था, तो कहां से विकास होगा महोदय? पढ़ाई का क्या हाल था? पढ़ाई में कम लोग ही पढ़ते थे। यह हालत था जब हम लोग आए। उस समय के पहले की जो स्थिति थी, अपने इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था। कोई इलाज भी करवाते थे तो उसका कोई इंतजाम था, उस समय तक का कोई इंतजाम नहीं था। और सड़कें भी बहुत कम थी। पिछली बार 2020 के चुनाव में सरकारी नौकरी और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा रहा और इस बार भी नौकरी पर ही नोकझोंक हो रही है। युवाओं को नौकरी देने का क्रेडिट किसे दिया जाता है, इस पर भी सीएम नीतीश कुमार ने आड़े आंकड़े के साथ तेजस्वी को जवाब दिया। फिर क्या हुआ, आप खुद ही देख लीजिए। स्थायी नौकरियां देने का काम लालू जी ने करने का काम, उन्हीं की नियुक्ति से आज डॉक्टर, अध्यापक, अभियंताएं, पुलिसकर्मी ने कला अंतर में प्रशासन, विधि, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को संभालने का काम किया है महोदय। ये सच्चाई, ये छुपा नहीं। पुलिस बल की संख्या लगातार बढ़ाई गई है हर तरह से। अब पुलिस बल की संख्या कैसी थी? इतना कम पुलिस बल की संख्या थी। जब हम लोग आए थे तो पुलिस में 42,851 मार्क्स था और हम लोगों ने इसके लिए तुरंत करके कहा कि इतना कम पुलिस में क्यों बहाली हो रही है। हम लोगों ने उसकी बहाली की और उसको 1,10,000 कर दिया। अब 1,10,000 कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने कहा, और हम ही उनके बीच जा रहे थे लास्ट ईयर ही, हमने कहा कि भाई अब इतना है, इसके चक्कर में मत रहो, हम और ज्यादा करना चाहते हैं। नेता बोल रहे हैं, और उनसे नेता बोल रहे हैं ना, बोलने दीजिए। हम लोगों ने 2,27,873 करने का हम लोगों ने काम कर दिया है। एक उदाहरण के तौर पे अगर हम बता दें तो आप सब लोग, हम लोग तो उस समय कितना पद सृजन कराए हम लोग, सिपाही वाला में, शिक्षक वाला, उसी में पुलिस वाला 2023 में जो सृजन जो हुआ था पद, लगभग 2,27,873 पदों का सृजन किया गया। ये मेरा भाषण नहीं है, ये अर्लेकर जी का भाषण है। जब हम लोगों की सरकार थी, हमारी उपलब्धि, हम लोगों की उपलब्धि को भी इस भाषण में जोड़ दिया गया है महोदय। बाद में हमने कहा कि आप लोगों को कोई जरूरत नहीं बड़ी परीक्षा में जाने का, इसीलिए हमने तय किया कि आप वो अगर सरकारी शिक्षक में आएंगे तो उनको अलग से एक छोटी सी परीक्षा में करेंगे। और आप जानते हैं हमने 5 राउंड तय किया, तब 2 राउंड में
आप समझ लीजिए कि कुल मिलाकर के 2,53,961 नियोजित शिक्षक। नौकरी, रोजगार और मजदूरी के बारे में लालू जी ने वहां बोलेगा, आपके बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए लालू प्रसाद जी ने गंभीर कदम उठाए। यहाँ भी उन्होंने गांव और बेरोजगार ग्रामीणों के लिए कई हजार नए पदों का सृजन किया। नए एवं पुराने रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाएं। इसके परिणाम स्वरूप 93-94 तक 21,000 डॉक्टर, 12,000 प्राथमिक स्कूल शिक्षक, 36,000 होमगार्ड और लगभग 48,000 तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की नियुक्ति की गई। यानी 3-4 साल में, ये महत्वपूर्ण बात है, 3-4 साल में उन्होंने उस दौर में सीमित संसाधनों के बावजूद 1,17,000 से अधिक नौकरियां, स्थायी नौकरियां देने का काम लालू जी ने करने का काम। युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है और इसमें आप समझ लीजिए तो 2020 तक तो 8 लाख था। उसके बाद हम लोगों ने सोचा, इसी के बारे में सोच लिया था 2020 में कि हम लोग उसके लिए नौकरी के लिए 10 लाख नौकरी करेंगे और 10 लाख रोजगार, तो यही शुरू किया। लेकिन अभी क्या स्थिति है, 10 लाख नौकरी में अभी 9,35,000 हो चुका है और उससे ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए इस बार के चुनाव के पहले अब 10 लाख की जगह पर 12 लाख ये होगा नौकरी वाले में। और जो रोजगार का भी हम 10 लाख किए थे, उसका तो अब ये 24 लाख हो गया और उसमें भी उसका रहा है। तो उसके लिए न सिर्फ आप समझिए कि 24 लाख होगा, बल्कि और बढ़ेगी और कुल मिलाकर के वो 38 लाख हो जाएगी। इसके बारे में रोजगार में आप सोच लीजिए, 10 लाख हम लोगों ने तय किया था नौकरी, 10 लाख रोजगार, कुल मिला के 20 था। अब हो गया नौकरी में 12 लाख और रोजगार में हो रहा है 38 लाख, यानी दोनों को मिला करके 38 और 12 लाख मिला करके आप समझ लीजिए 50 लाख युवाओं को इन सब चीजों के लिए काम होता चला जा रहा है। प्रति वर्ष उन्होंने उन नियुक्तियों को जारी रखा। बेरोजगारी भत्ते को भी 50 रुपए से बढ़ा के 100 रुपए प्रति माह किया। अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को सख्ती से लागू किया गया। नौकरी रोजगार की तरह मजदूर सुरक्षा के क्षेत्र में भी लालू प्रसाद ने असाधारण प्रगति की। उन्होंने राज्य में कृषि मजदूरों और गैर कृषि मजदूरों के प्रतिदिन की मजदूरी क्रम 23 और 28 रुपए प्रति व्यक्ति करने का आदेश दिया। ये औसत राष्ट्रीय औसत से भी अधिक थी महोदय। वहां कृषि मजदूरों और गैर कृषि मजदूरों की प्रति दिन की मजदूरी 30 रुपए और 26 रुपए थी। पड़ोसी राज्यों की तुलना में बिहार औसत सबसे अधिक बैठता था महोदय। एक वर्ष में एक व्यक्ति इतने दिन काम करता था, उसका औसत भी बिहार से अधिक रहा महोदय। हमने 2013 में ही जो पुलिस में महिलाएं थी उनको हमने 35% का आरक्षण दिया और आप जानते हैं 13 में भी हमने ये काम किया। उसके चलते इतना ज्यादा वो महिलाओं को वृद्धि हुई, उसमें महिलाओं को दिया हमने। तो अब आपको बता रहे हैं कि उसमें हम लोगों ने जो दिया तो उसमें पुलिस में जितनी महिलाएं हो गई हैं वो राज्य में, देश में दूसरे राज्य में कहीं नहीं है जितना यहाँ महिलाओं की संख्या होगी। और 2016 में हम लोगों ने तय किया, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण दिया है, सब कुछ किया।
सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने सदन में जाति धर्म की सियासत को लेकर के भी एक दूसरे पर खूब निशाना साधा। तेजस्वी ने जब लालू प्रसाद को पिछड़ा, अति पिछड़ा और मुसलमानों का हितैषी बताने की कोशिश की, तो सीएम नीतीश कुमार ने दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने का मुद्दा छेड़ दिया। सीएम ने यह बताया कि उनके आने से हिंदू मुस्लिम सब सुरक्षित है। बहुत लोगों को लालू जी खटकते हैं, अध्यक्ष महोदय, बहुत लोगों को लालू जी खटकते हैं। हम तो उनके लिए यही चाहेंगे कि खुदा सलामत रखे उन आंखों को, खुदा सलामत रखे उन आंखों को जिनमें लालू जी खटकते और चुभते रहते। बाद में जब गड़बड़ कर रहे थे, जो गड़बड़ कर रहे थे, जो पिछड़ा और अति पिछड़ा, आज नहीं, जो हम लोगों के नेता थे कर्पूरी जी, वो किए थे, तो वो करना चाहते थे कि अब पिछड़ा अति पिछड़ा का बंद करके खाली पिछड़ा करेंगे। हमने कहा फालतू बात है, अरे अति पिछड़ा है कितना महत्वपूर्ण है, तो हमने उसी समय विरोध किया। और अरे भाई आप जानते हैं ना, 4 साल के बाद हो गया ना 994 में हम अलग हो गए, और बाद में जितना हमने काम किया सब लोगों के साथ। ऐसे वंचित शोषित समाज जिनका रिप्रेजेंटेशन राजनीतिक में नहीं था, ऐसी जातियां जिनको कोई नहीं पूछता था, कमजोर तबके के थे, लालू जी ने वैसे तबके के हर जात के लोगों को, दलितों को, अति पिछड़ों को मंत्री बनाया, एमपी बनाया, एमएलए बनाया, एमएलसी बनाया, चेयरमैन बनाया, आयोग का सदस्य बनाया। उनको ताकत दिलाने का काम लालू जी ने करने का काम किया।